पसमानदा मुसलमान हाशिए पे है। इसे लेकर लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है, तब से सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस पसमानदा मुसलमानों के हक को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज प्रेस क्लब में इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उन लोगों ने पसमानदा मुसलमान को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर चर्चा की। क्या कुछ मौके पर कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पहले पसमानदा मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल भारत की तरफ से भारत के पसमानदा लीडर को इसलिए बधाई देता हूं कि जिनके आबाओ अजदाद ने खून की नदियां बहाया और फिर देश आज़ाद हुआ, और देश को चलाने के लिए जो देश में संविधान दिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी ईमानदाराना और जिम्मेदाराना ड्राफ्ट किया, और जिसके अंदर सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिला। 341 में ये क्या उनसे परेशानी बढ़ गई नेहरू जी को कि 7-8 महीने के अंदर उन्होंने क्या है सदारती हुक्मनामा जारी करवा करके उसमें ये आपने प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दिया कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने के लिए 341 में अवसर दिया गया था। बाबा साहब ने सारे वंचित समाज को दिया था, सभी वर्ग और धर्म को। आपने बाकायदा उन समाज को टारगेट किया जिसके कांधे पर रख करके आपने क्या है जंगे आज़ादी को जीता है। मुझे अफसोस इस बात की है कि इस पसमानदा समाज का भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी ने हमारी आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। तो मैं तो काउंसिल की तरफ से उस पसमानदा लीडर को बधाई देता हूं। कम से कम ये तो कहा कि पसमानदा मुसलमान को मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मेरा इस पर खुशी नहीं है। खुशी मुझे इस पर होगी, जैसा कि मेरा आज मेहमान खुसूसी ने साफ कहा, मेरे 10 मुतालबात आपके समक्ष रखा है हमने। उसमें पहला हमारा मुतालबा यही है कि 341 पर नया अध्यादेश ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी जो आपने कहा है इसको आप भी करके दिखाइए। हम किसी जात और वर्ग, किसी लिंग का हम राजनीति करने नहीं आए हैं। भारत के 140 करोड़ जिस भी धर्म और समाज से आते हो, वंचित समाज की आवाज़ और ताकत बनने के लिए आए हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से हम शासन प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मिसाल के तौर पर 23 साल झारखंड अलग हुए हो गया। झारखंड में हमारी मुसलमानों की आबादी 20% के करीब है, जहां पर 18% के करीब क्या है पसमानदा मुसलमान बचता है। 14 लोकसभा में एक सीट आज तक नहीं दिया यूपीए गठबंधन ने। 6 राज्यसभा की सीट है। पिछले बार इन्होंने वादा, हमने खुद अपना डेलीगेट लेकर गया। डॉक्टर अजय कुमार साहब उस वक्त क्या है कांग्रेस के क्या प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं एक राज्यसभा का मेंबर भेजूंगा। मैंने कहा सर क्या गारंटी है कि विधानसभा जीत लीजिएगा। विधानसभा जीता, मुसलमानों ने वन साइड वोट किया, और अभी आपने हमसे वादा किया, और जनाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या है दिल्ली से वादा करके आए कि हम एक क्या है पसमानदा को देंगे, लेकिन आने के बाद अपनी घर को 2-2 आपने राज्यसभा के मेंबर भेज दिया। अब जब आपके ऊपर भी क्या है जब रस्सी खींची जाने लगी है तो आप क्या है बगले झांकने लगे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं झारखंड में मुसलमानों के हालात बहुत दयनीय हैं, बहुत खराब है। 64 मॉब लिंचिंग हुआ। हम लोगों ने पूरे डेलीगेट से लेकर के आपके पास आपको डिमांड पत्र दिया। आज तक आपने मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं बनाया। कानून बना करके इसको नाफिज कर देना चाहिए था, हमको सेफ्टी देना। अगर कानून बन गया होता तो शमशाद अंसारी का कपड़े पहचान कर, नाम पहचान कर, कपड़े उतार कर उसको शहीद क्या है रामगढ़ की धरती पर नहीं किया जाता। इसके बावजूद झारखंड के मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। झारखंड के मुसलमानों के चरागाह, अब मैं साफ कहूंगा, अपर कास्ट के लीडर लोग अपने मलाई खाने के लिए करते हैं, वरना शमशाद रहमानी के घर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। रुपेश पांडे को 5 लाख रुपये दिया, उसके बेवा को नौकरी दिया, ये देना चाहिए था, संविधान भी कहता है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। लेकिन शमशाद अंसारी के द्वार क्यों नहीं गए? अलीमुद्दीन अंसारी के द्वार क्यों नहीं गए? तबरेज अंसारी की बीवी आज तक भटक रही है, उनके द्वार क्यों नहीं गए? अलीमुद्दीन अंसारी को फांसी पर लटका दिया गया, शहीद करने के बाद क्या है लातेहार में, उनके द्वार आज तक नहीं गए। तो मेरा सीधा मांगना है कि अब पूरे देश के अंदर हम हर राज्य का क्या है दौरा करने जा रहे हैं। मुसलमानों के 25% पसमानदा समाज ये देश के तमाम वंचित की आवाज बनेगा, और जो भी हमारा इस प्रतिबंध, इस बैंड को हटाएगा, 25% के लिए हम अपने वोट बैंक की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से सबका सम्मान, सबका विकास होना चाहिए इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम कहते हैं ये बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। ये अवसर अगर ईश्वर ने आपको दोबारा दिया है, इस जो पार्टी बनाए हैं कि आज जो पसमानदा समाज की मीटिंग में मैं यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। पसमानदा समाज को हमेशा हाशिए पर रखा गया है, उचित हिस्सेदारी कहीं नहीं मिला है, चाहे भारत सरकार की बात करें या बिहार झारखंड सरकार की बात करें। तो हमारा जो लड़ाई है, जो बरसों से हमारे जो हकमारी हुआ है,
रिजर्वेशन आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों के छोटे छोटे पसमानदा तबकों को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो आज का जो मीटिंग रखा गया है, पूरे देश स्तर पर जो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि सबसे पहले इस बार की जो सरकार है या आने वाला जो चुनाव है एनडीए वर्सेस इंडिया, हम दोनों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में जो पसमानदा की बात करेगा, पसमानदा उसके साथ जाएगा। पसमानदा की बात करने का मतलब है सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, उचित हिस्सेदारी, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा जो हमारा है कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, आपने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया, इसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, उसमें किसी धर्म के लोग रहेंगे, जो गरीब है, कमज़ोर, उनको दिया गया है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें भी किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें भी किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। सिर्फ एससी का जो रिजर्वेशन है उसमें मुसलमानों को और ईसाइयों को से बाहर रखा गया है, जो संविधान के ऊपर एक बदनुमा दाग है। जो संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक बराबर हैं, उसमें किसी भी तरह का जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों को और ईसाइयों को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम केंद्र सरकार से खास मांग करते हैं कि आप पसमानदा समाज की आज के दौर में माननीय मोदी जी आप बात कर रहे हैं, आप मीटिंग में कह रहे हैं कि हम पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। यकीनन अगर आप लाना चाहते हैं तो जो बरसों से जो हमारा जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जिस पर रोक लगाया, हम चाहते हैं एनडीए की सरकार उस रोग से हम लोग को मुक्त करे और पसमानदा समाज को एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन देने का काम करे।